मूवीज़ भी शुरू कर दी थी। अपने मूवी में मैंने धर्मेंद्र जी, सनी देओल और बॉबी देओल थे, कैटरीना कैफ थी। मेरा करियर शुरू हो गया था बॉलीवुड का। लेकिन अचानक से 2011 में मनप्रीत बादल, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बादल, प्रकाश सिंह बादल के भतीजा थे, उन्होंने अलग होके इस्तीफा देके एक अलग पार्टी बनाने का मतलब मन बना लिया। और उन्होंने कहा जो जो पंजाब के लिए दर्द रखते हैं अपने दिल में, वो मेरे साथ आ जाएं। तो सबसे पहले मैं गया उनके लिए। तो कटरीना कैफ को छोड़ के मनप्रीत बादल के पास आ गया। कैटरीना कैफ को छोड़ के पंजाब के साथ गया मैं। और भगत सिंह का एक शेर है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो जब आप राजनीति में आए तो आपके जो फादर थे उन्होंने सपोर्ट किया या इसमें भी आपकी मनमानी चली? फिर वही बात हो गई। जब मैं राजनीति में गया, कहते नहीं तू इसी लाइन में रहे अब। तो मतलब फिर वो कह रहे थे ये काम अच्छा है जिस काम से पहले रोकते थे। तो मैंने कहा जी जिंदगी एक ही है, हंसी भी उस वक्त अच्छी लगती है जब चूल्हे में आग जल रही हो। अब मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है, मेरी आंखों के सामने ड्रग्स में हमारा यूथ जा रहा है, मेरी आंखों के सामने इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं सीडीज़ और शोज़ करके दुनिया से चला जाऊंगा। क्या फ़र्क हो गया? फिर कुछ ना कुछ तो अलग करना चाहिए। तो मैंने कहा अगर राजनीति ही ये करती है तो फिर राजनीति में जाके देखते हैं। मेरा चेहरा किसने फेमस किया? पंजाबियों ने। मेरी आवाज़ को किसने फेमस किया? पंजाबियों ने। तो मैं अपनी आवाज़ और चेहरा पंजाबियों के लिए इस्तेमाल करूँगा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर इल्जाम है कि ये अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं। मान साहब, मैं देखता हूं कि आजकल आप अपने ऊपर फिदा हैं। अपने आप को शीशे में देख के कहते हैं मान साहब, और कहते हैं तुसी कमाल कितना मान साहब। मैंने पार्लियामेंट में भी ये बोल दिया था कि मैं तो शीशे के सामने खड़ा होके अपने आप को साहब कहता हूँ। मान साहब क्या बात है। अपने आप की इज्जत सबसे पहले खुद ही करो अगर बाहर से इज्जत चाहते हो तो। रजत जी, ये यूथ बैठा है, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, अंडे की किस्मत में टूटना लिखा है, अंडे ने टूटना ही टूटना है। लेकिन वो अंडा अगर बाहर की फोर्स से टूटता है तो उसके अंदर की जिंदगी खत्म, अगर वो अंडा अंदर की फोर्स से टूटता है तो जिंदगी शुरू। आप कौन हो, आप कौन हो ये खुद डिसाइड करो, ना कि बाहर से आपको कोई डिसाइड करे तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो, तुम्हें ये नहीं हो सकता, तुम वो कर सकते हो। तुम्हें सब पता है। सबसे बड़े जज और सबसे बड़े अपने क्रिटिक तुम खुद ही होते हो। आपके जज थे नवजोत सिंह सिद्धू जी। तो सिद्धू साहब कहते हैं कि कोई पीली पगड़ी पहन के भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह ने तो देश के लिए जान न्यौछावर की थी। वो कहते हैं भगवंत मान ने तो पंजाब को गुलाम बना दिया। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं भगत सिंह बन गया? मैं तो उसके पाँव के धूल का एक तिनका भी नहीं हूँ। 23 साल की उम्र में उन्होंने शहीदी दी देश के लिए। तो लेकिन हमारे पुरखों को फॉलो तो कर सकते हैं हम कि उनके सपनों का भारत कैसा था या कैसा होना चाहिए था। भगत सिंह जी को कभी भी ऐसा नहीं चिंता थी कि देश आज़ाद होगा या नहीं। वो उनको पता था आज़ादी तो आएगी, लेकिन उनको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आज़ाद होने के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो फिर चिंता सही साबित हुई ना कि आज फिर 75 साल बाद हम बाहर के वीज़े लगवा रहे हैं, जिनको निकालने के लिए भगत सिंह जैसे, शहीद उधम सिंह जैसे, जिनको बदले लेते हुए, और करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव, हमारे योद्धा फांसी पे चढ़ गए अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए। आज हम 30-30, 40-40 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट के पास लेकर खड़े हैं अंग्रेज़ों के पास पहुंचने के लिए। क्या किया फिर हमने? तो भगत सिंह के सपनों की आज़ादी अगर
बसंती रंग की पगड़ी पहनकर अगर कहीं जाती है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। वैसे भी चलो सिद्धू साहब तो सीनियर हैं, मेरे जज थे वो लाफ्टर चैलेंज में, और कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता था कि क्या हमने बोल दिया कि बंद ही नहीं हो रहे हंसने से। मतलब उनका अपना अंदाज है, उनका अपना अंदाज है। वो कांग्रेस में हैं, पहले बीजेपी में थे, लेकिन उससे पहले अकाली दल में भी थे, और उनका अपना अंदाज है। एक ही शेर है, वही मोदी के लिए, वही आसाराम के लिए, वही सोनिया के लिए, वही मनमोहन सिंह के लिए, वही तो कम से कम मैं हालातों के मुताबिक तो बोलता हूँ ना कि आज ये नहीं बोलना। अब उनका तो रट्टा लगा हुआ, जो बोलते रहे से। लेकिन एक टाइम तो आप कहते थे मैं इनका फैन हूं, मेरे रोल मॉडल हैं सिद्धू साहब। हाँ जी, मैं वो क्रिकेट में फैन हूँ। मैं जब वो ओपनर आते थे आज भी श्रीकांत के साथ आते थे ओपनर, तो तब क्रिकेट देखते थे तो सिद्धू साहब के फैन। इसमें तो कोई अब होना नहीं चाहिए कि। लेकिन राजनीति में मैंने सुना कि एक बार ऐसा मौका था जो अरविंद केजरीवाल उनको फेस बनाना चाहते थे आम आदमी पार्टी का पंजाब में। मैं खुद ये अरविंद जी के पास पेशकश लेके गया था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आना चाहते हैं बाबा पार्टी में, कि अगर वो चाहते हैं मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मैंने कहा जी आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप बना देना, मैं उनका मतलब उनके वो टॉप पोस्ट पे रहे, मैं काम कर लूँगा। मेरा मकसद सिर्फ पंजाब को बचाना है, पंजाब को ड्रग से, पंजाब को ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भाग रही है हमारा यूथ कनाडा अमेरिका को भाग रहा है, तो इसमें मेरे लिए कोई कुर्सी अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो इधर जाऊँगा, तो मैं क्या कर सकता। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि मैं पंजाब में बदलाव करने आया हूँ। सिद्धू जी कहते हैं कि ये बदलाव करने नहीं आए। 1.5 साल में इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। भगवंत मान ने सिर्फ अपनी पत्नी बदली है। देखो, इससे पता चलता है कि इतना बदलाव आ चुका है कि मुद्दों के बारे में बोल ही नहीं सकते। मेरी दूसरी शादी हुई और लीगल शादी है। गुरु ग्रंथ साहब जी के उनको घर पे उनका आसन करवा के तो 4 लामा लिए हैं। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? ये मुद्दा है पंजाब का। सिद्धू साहब कह रहे हैं ना, सिद्धू साहब के बदला नहीं आया, उसने सिर्फ पत्नी बदली है। तो सिद्धू साहब को कम से कम ये तो याद रखना चाहिए था कि उनकी माँ की भी दूसरी थी। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं। मेरी वाइफ है, डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। वो राजनीति में अभी मतलब कभी आई ही नहीं। हाँ, सोशल फंक्शनों पे चली जाती है, फिर भी उस पे ही आके आपने ये इस निचले लेवल पे नीचे आके आप लोग कमेंट करते हो, जो अच्छा नहीं, व्यक्तिगत अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं। अगर वो ऐसी पिच पे खेलना चाहते हैं तो मेरे पास भी फिर शॉट हैं। जिस दिन ये बात बोली थी ना, उसमें जितने बैठे थे 80% की दूसरियां हैं, या उनकी दूसरियां, या उनके बाप की दूसरियां, तीसरियां हैं। आपको सबकी खबर है। मुख्यमंत्री हूं पंजाब का जी। आजकल उनकी दोस्ती बादल परिवार से भी काफी हो गई है। मजीठिया साहब के साथ कहते हैं कि अब गले लगने का वक्त आ गया। उन्होंने तो सिद्धू को, देखो सिद्धू और मजीठिया के आपस में गाली गलोच तक भी चले जाते थे। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े और दोनों ही हार गए। जीता कौन? जीवन ज्योत कौर, हमारी एक NGO चलाती है लड़की, वो जीत गई। दोनों हार गए। एक फंक्शन पे दोनों ने जप्फी डाल ली कि जी आ जाओ जप्फी डाल। तो लोग देखो, लोग फिर अपने आप को चीटेड फील करते हैं
कि यार इनके पीछे लग के हम अपने चाचा से, अपने ताया से, अपने रिश्तेदारों से हमने बोलती बंद कर रखी है कि मैं तो इस तरफ हूँ, वो इस तरफ है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो सर अगर करना है ना तो फिर तरीके से करो। वो शेर है ना कि दुश्मनी करनी है तो जम के करो, मगर ख्याल इतना रहे कभी दोबारा दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। तो अब दोनों शर्मिंदा हैं। लेकिन इन दोनों की जो दोस्ती है वो भगवंत मान के खिलाफ है। जैसी भाषा सिद्धू बोलते हैं ऐसी भाषा सुखबीर बादल भी बोलते हैं। सुखबीर बादल ने अभी अभी कहा कि ये चीफ मिनिस्टर तो पागल है। असल में क्या है ना, असल में क्या है, ये प्रकाश सिंह बादल हार गए, सुखबीर बादल हार गया, उनका दामाद हार गया, उनका साला हार गया, उनके रिश्तेदार हार गए, भतीजा हार गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गया, चन्नी हार गया, सब हार गए। अब इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि एक टीचर का बेटा मुख्यमंत्री क्यों बन गया। इसका मतलब वो 3.5 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हैं कि उन्होंने पागल चुन लिया एक।